टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम HP टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने जीके सेक्शन में ऑलरेडी 4 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। हम हिमाचल प्रदेश की नदियों के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश की नदियों में सतलुज नदी, चिन्नाब नदी और रावी नदी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो व्यास नदी और रावी नदी के ऊपर हम पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देख ले प्लेलिस्ट में जाके, इससे आपकी एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं व्यास नदी के साथ। व्यास नदी हमने सबसे पहले सभी नदियों के वैदिक नाम, संस्कृत नाम और लंबाई हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे स्टार्टिंग में। फिर से हम व्यास नदी के वैदिक नाम और संस्कृत नाम और लंबाई रिवाइज कर लेते हैं। वैदिक नाम जो व्यास नदी का है वो है अर्जिकिया, याद रखना है आपको। और संस्कृत नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है विपाशा नदी। अगर टेट की बात करें तो वैदिक नाम और संस्कृत नाम से ही मैक्सिमम बार जो है वो नदियों से जो क्वेश्चन बना है वो नाम से ही बना है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैदिक और संस्कृत नाम सभी नदियों के आपको याद रखने। उसके बाद लंबाई की बात करते हैं। जो व्यास नदी की लंबाई है वो 256 किलोमीटर है। 256 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो व्यास ही है। सबसे लंबी नदी हमने कौन सी पढ़ी है? सतलुज नदी पढ़ी है। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी 320 किलोमीटर बहती है। कितनी? 320। और उसके बाद व्यास जो है वो 256 किलोमीटर बहती है हिमाचल प्रदेश में। आप याद रखेंगे एक एक पॉइंट। उसके बाद उद्गम स्थान यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से ये व्यास नदी निकलती है? जो व्यास नदी का उद्गम स्थान है वो रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? कुल्लू में है रोहतांग दर्रा। या कई बुक्स में व्यास कुंड भी लिखा होता है। तो रोहतांग दर्रा कुल्लू से जो है वो व्यास नदी का उद्गम यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है वो व्यास नदी का। जो व्यास नदी का जो उद्गम स्थान है वो किस तरीके से रोहतांग दर्रा या फिर कुल्लू से होता है हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है कि मनाली से 10 किलोमीटर दूर एक पलचन गाँव है। कौन सा गाँव है? पलचन गाँव। वहाँ पर बहुत सारे नाले या फिर खड्ड और कुछ झीलों का पानी इकट्ठा होता है। कौन से गांव में? पलचन गांव में। कौन से है वो? जैसे व्यास कुंड, व्यास रिकी, रहाणी नाला, सोरंग नाला, कर्णी नाला, दशहर झील, भृगु झील, इनका जो पानी होता है वो पलचन गांव में इकट्ठा होता है। पलचन गांव कहाँ है? मनाली, कुल्लू मनाली से 10 किलोमीटर दूर। वहाँ से क्या होता है? वहाँ पे ये पानी इकट्ठा होता है और इन सभी से क्या होता है? व्यास नदी का निर्माण होता है। इन सभी छोटे नाले, छोटे बड़े नालों से, नदियों से और झीलों से जो पानी इकट्ठा होता है। तो ये नाले भी आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से स्रोत है व्यास नदी के। व्यास कुंड, व्यास रिकी और कुछ नाले रहाणी नाला, सोरंग नाला, दशहर झील, भृगु झील और ये पलचन गाँव से जो है वो मिलते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो रोहतांग दर्रा भी इसी के समीप है, पलचन गाँव जो है वो। तो इसीलिए रोहतांग दर्रा भी कई बार जो है वो उद्गम स्थान हम रोहतांग दर्रा को लिखते हैं। ओके, ये पॉइंट आपको उद्गम स्थान से याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्यास नदी कितने जिलों से बहती है। व्यास नदी जो है वो 4 जिलों से, 4 जिलों से बहती है। 4 जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हम व्यास नदी का उद्गम स्थान कुल्लू में है, तो कुल्लू पहला जिला हो गया जहाँ से निकलती है व्यास नदी। उसके बाद कुल्लू को छोड़कर जो व्यास नदी है वो मंडी में जाती है। मंडी में कौन से स्थान से जाते हैं? 2 प्लेस आपको याद रखने हैं, एक है बजौरा, एक है लारजी। बजौरा और लारजी से मंडी में प्रवेश करती है। मंडी के बाद हमीरपुर के बॉर्डर को टच करते हुए कांगड़ा में प्रवेश करती है। कांगड़ा में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? कांगड़ा में संधौल एक प्लेस है, वहाँ से कांगड़ा में प्रवेश करती है। और कांगड़ा के बाद जो है वो पंजाब को चल जाती है। कौन से स्थान से? मीरथल स्थान से। तो ये पॉइंट है, ये स्थान है, आपको एक एक पॉइंट जो स्थान है कहाँ से एंट्री होती है, कहाँ से एग्जिट होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया 4 जिलों में बहते हैं। कौन कौन से जिले हैं? कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा। कुल्लू के रोहतांग दर्रे से निकलती है और मंडी में जो है वो बजौरा या फिर लारजी, वैसे एक्यूरेट पॉइंट हम लारजी कह सकते हैं, लारजी से मंडी में प्रवेश करती है। लारजी के बाद हमीरपुर के बॉर्डर को टच करती है और संधौल में जो है वो कांगड़ा में चली जाती है। और कांगड़ा से पंजाब को मीरथल एक स्थान है, वहाँ पर चली जाती है। हम एक मैप की मदद से भी देख लेते हैं कि किस तरीके से कुल्लू से मंडी और मंडी से हमीरपुर और कांगड़ा की तरफ जो है वो व्यास नदी जाती है। तो ये है यहाँ पर कुल्लू जिला। कुल्लू जिला ये है मंडी जिला, ये है हमीरपुर जिला, ये है कांगड़ा जिला। सबसे पहले जो है वो व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रा स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद नदी चलती है और बजौरा यहाँ पर आता है। बजौरा में मंडी के बॉर्डर के साथ टच कर देती है जो है वो व्यास नदी। पर प्रवेश जो है वो लारजी पॉइंट आपको याद रखना है कि लारजी से एंट्री करती है मंडी में। उसके बाद ये मंडी है। मंडी के बाद जाती है कांगड़ा। कांगड़ा के संधौल से एंट्री करती है और हमीरपुर के बॉर्डर बनाते बनाते कांगड़ा में
प्रवेश करती है और कांगड़ा से पंजाब की तरफ मीरथल स्थान से जाती है। तो इस तरीके से कुछ रोड मैप है व्यास नदी का, तो आप मैप की मदद से भी आप इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन कौन से स्थान हैं, कौन कौन से जिले हैं जिसमें व्यास नदी बहती है। तो इतना हो गया, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने सबसे पहले वैदिक नाम व्यास नदी का, संस्कृत नाम, लंबाई और उद्गम स्थान के बारे में जाना। उसके बाद कि कौन कौन से जिले से व्यास नदी बहती है और कौन से स्थान जो है वो एग्जिट या फिर एंट्री का जो स्थान एक्यूरेट स्थान है उसके बारे में हमने जाना। अब हम व्यास नदी की कुछ सहायक नदियाँ पढ़ लेते हैं। व्यास नदी 4 जिलों में बहती है, तो 4 जिलों में इस व्यास नदी की सहायक नदियाँ होगी जो व्यास नदी में मिलती है। तो कुल्लू में जो है वो व्यास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना है पार्वती नदी। पार्वती नदी जो है वो व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी? पार्वती नदी। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? पार्वती नदी जो है वो मानतलाई झील, मणिकर्ण के पास कुल्लू में ही मानतलाई झील से पार्वती नदी का उद्गम यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये पार्वती नदी किसकी सहायक है, यानी कि किस में मिलती है? व्यास में मिलती है। कौन से स्थान में? शमसी एक स्थान है, कुल्लू में ही ये स्थान है शमसी, वहाँ पर जो है वो व्यास नदी में मिल जाती है। व्यास की सबसे बड़ी सहायक है पार्वती नदी, आप याद रखेंगे ये पॉइंट। उसके बाद हारला नदी। हारला नदी जो है वो भुंतर, कुल्लू में भुंतर है, वहाँ पर व्यास नदी में मिलती है। उसके बाद एक है सैंज नदी। सैंज नदी जो है वो सुपकानी चोटी से इसका उद्गम होता है और लारजी वही जगह है जहाँ से मंडी में व्यास नदी उद्गम करती है, जो है वो प्रवेश करती है। तो सैंज नदी भी लारजी में व्यास नदी में मिलती है। और तीर्थन नदी एक सहायक नदी है व्यास की, वो भी लारजी में ही जो है वो व्यास में मिलती है। तो मेन रिवर है पार्वती नदी जो सबसे बड़ी सहायक है, हारला नदी, सैंज नदी और तीर्थन नदी, ये व्यास की बड़ी जो है वो सहायक नदियाँ हैं। और भी कुछ छोटे छोटे नाले हैं कुल्लू में ही, जो सुजोन नाला है, एक फोजल नाला है, सरवरी है, मनालसू है और पतली कुहल है, ये भी कुल्लू में व्यास के सहायक नदी या फिर खड्ड है छोटे छोटे। तो ये आपको एक एक जो है वो नदी और खड्ड आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। उसके बाद अब हम मंडी में जाती है व्यास नदी, कुल्लू को छोड़कर मंडी में लारजी से प्रवेश करती है। तो मंडी में जो है वो व्यास नदी के कौन कौन सी सहायक है? सबसे पहले 2 खड्ड है, जीवनी खड्ड और बाखली खड्ड। जीवनी खड्ड और बाखली खड्ड जो है वो पंडोह मंडी में है, पंडोह में व्यास नदी में मिल जाते हैं। एक पंडोह से आपको पॉइंट याद रखना है कि पंडोह में क्या है, पंडोह से जो है वो व्यास नदी का जो पानी है वो सतलुज में मिलाया जाता है। कैसे मिलाया जाता है? 2 टनल की मदद से। कहाँ से कहाँ तक है वो टनल? वो है पंडोह से सलापड़ तक। सलापड़ कहाँ पर है? बिलासपुर में है। यानी कि पंडोह कहाँ पर है? मंडी में। मंडी से सलापड़ तक 2 टनल्स हैं। 2 टनल की मदद से व्यास का पानी सतलुज में मिलाया जाता है। एग्जाम में उन टनल्स की लंबाई आ जाती है, लेंथ आ जाती है 13.16 किलोमीटर उन टनल्स की लंबाई है। ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13.16 किलोमीटर उन टनल्स की लंबाई है। तो जीवनी खड्ड और बाखली खड्ड हमने पढ़े जो व्यास के सहायक है मंडी में। और एक इम्पॉर्टेंट नदी है ऊहल नदी। ऊहल नदी जो है वो मंडी में व्यास की सहायक है। कहाँ से निकलती है ऊहल नदी? कांगड़ा से, धौलाधार की पहाड़ी से कांगड़ा से जो है वो ऊहल नदी निकलती है, उद्गम होता है और मंडी जो प्रॉपर टाउन है वहाँ पर जो है वो व्यास नदी से मिल जाती है ऊहल नदी। बाकी भी कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जैसे लूनी नदी होगी, हंसा, रीना, सुकेती, सोन, रमोली, बेखरखट जो है वो संधौल वो स्थान है जहाँ पर कांगड़ा में व्यास नदी एंटर करती है। तो संधौल में बेखरखट व्यास नदी में मिल जाता है। तो ये छोटे छोटे नदी और खड्ड है मंडी में जो ये व्यास नदी के सहायक है, आप याद रखेंगे। उसके बाद मंडी को छोड़कर जो है वो व्यास नदी कांगड़ा में प्रवेश करती है संधौल से। तो कांगड़ा में व्यास नदी के सहायक होंगे कुछ। सबसे पहले है बिनवा नदी जो है वो संधौल में जो है वो व्यास नदी से मिल जाती है। एक है बन्नेड़ नदी पालमपुर से निकलती है। न्यूगल एक नदी है व्यास की सहायक जो सुजानपुर में व्यास से मिलती है। और बाणगंगा एक नदी है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, बिनवा, बन्नेड़, न्यूगल, बाणगंगा के किनारे कांगड़ा फोर्ट है, कांगड़ा किला, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे खड्ड है जैसे अवा खड्ड, गज खड्ड, मनूनी खड्ड, ये भी व्यास के सहायक है। कहाँ पर? कौन से जिले में? कांगड़ा जिले में। उसके बाद 2 खड्ड है, चक्की खड्ड और देहर खड्ड। चक्की और देहर खड्ड ये भी जो है वो ये पंजाब से आते हैं। और मिर्थल वो स्थान है जहाँ से व्यास नदी पंजाब की तरफ जाती है, तो वहाँ पर व्यास नदी में मिल जाते हैं ये 2 खड्ड, चक्की खड्ड और देहर खड्ड, ये भी आप याद रखेंगे। जो है वो व्यास नदी जो है वो हमीरपुर के बॉर्डर के साथ भी टच करती है। तो 2 खड्ड हमीरपुर से आते हैं और व्यास में मिलते हैं। कौन कौन से? एक है कुनाह खड्ड, एक है मान खड्ड। कुनाह खड्ड टौणी देवी से निकलता है और नादौन में व्यास में मिल जाता है। और मान खड्ड भी नादौन में व्यास में मिल जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि हमीरपुर में व्यास के सहायक खड्ड 2 है, कुनाह खड्ड और मान खड्ड। तो हमने व्यास नदी के जो सहायक है
सहायक नदी और खड्ड हैं उनके बारे में पढ़ा, जो 4 जिले कुल्लू, उसके बाद मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर में पढ़ा। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि ब्यास नदी जो है वो आगे जाके सतलुज में मिल जाती है जब आप कौन से स्थान में, हरी का पत्तन स्थान में। जो ब्यास नदी है वो भी सतलुज की सहायक है। आगे जाके हरी का पत्तन एक स्थान है, ये जो है वो पाकिस्तान में है, हरी का पत्तन स्थान में, ये सतलुज में मिल जाती है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है ब्यास नदी से कि सिकंदर एक था, सिकंदर जो था वो असफल रहा था ब्यास नदी को पार करने में। तो क्वेश्चन आता है कि कौन जो था जो ब्यास नदी को पार करने में असफल रहा था, या फिर ये क्वेश्चन आता है कि सिकंदर कौन सी नदी को पार करने में असफल रहा था, तो ब्यास नदी उसका आंसर होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले ब्यास नदी के वैदिक नाम और लंबाई और उद्गम स्थान के बारे में जाना। उसके बाद हमने जाना कि कितने जिलों से ब्यास नदी बहती है, और उसके बाद हमने सभी जिलों में ब्यास नदी की जो है वो सहायक नदी और खड्डों के विषय में पढ़ा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे इतने डिटेल में आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। जो मेन रिवर है, जैसे पार्वती रिवर होगी, ऊहल रिवर होगी, हारला, सेंज, तीर्थन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। छोटे खड्ड भी आपको याद रखने हैं थोड़े थोड़े, अगर रह पाते हैं। वैसे ये मेन जो वैदिक नाम और संस्कृत नाम से ही मैंने तो मोस्ट क्वेश्चन देखे हैं जो आपके एग्जाम एचबी टेट में आए हैं। उसके बाद अब हम यमुना नदी के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। यमुना नदी का सबसे पहले वैदिक नाम हमने पढ़ा था कालिंदी, क्योंकि जो कालिंदी है, ये कालिंद पर्वत से ये यमुना निकलती है। हम उद्गम स्थान के बारे में पढ़ चुके हैं, वैदिक नाम के बारे में पढ़ चुके हैं। यमुना की लंबाई हमने देखी थी 22 किलोमीटर। हिमाचल में बहने वाली सबसे छोटी नदी जो है वो यमुना ही थी, और हिमाचल की दक्षिणतम नदी यानी कि साउथ में, जो सबसे साउथ में जो नदी है वो यमुना नदी है, क्योंकि सिरमौर जो जिला है वो सबसे साउथ में है, तो सबसे दक्षिणतम नदी भी यमुना नदी है। यमुना का उद्गम हमने देखा था कलिंद पर्वत, उत्तराखंड में जो है वो यमुना नदी का उद्गम है, उद्गम स्थल है। यमुनोत्री भी कई बार कई बुक्स में लिखा होता है। यमुना नदी जो है वो केवल एक जिले में बहती है। कौन सा जिला है? सिरमौर। तो ये हम देखेंगे कि कैसे जो है वो यमुना नदी का जो है वो सबसे पहले उद्गम स्थान कुलिंद पर्वत उत्तराखंड से चलती है। उसके बाद सिरमौर में कौन से स्थान से एंट्री लेती है? खोदर माजरी या फिर डाक पत्थर भी कई बार लिखा होता है। उसके बाद सिरमौर को छोड़कर कौन से जिले राज्य में जाती है? हरियाणा में जाती है यमुना नदी। और कौन से स्थान से? ताजेवाला वो स्थान है जहाँ से यमुना नदी सिरमौर को छोड़कर हरियाणा में जाती है। तो आपको 2 ही प्लेस इसमें याद रखने हैं, एंट्री और एग्जिट। एंट्री खोदर माजरी और एग्जिट ताजेवाला से हरियाणा की तरफ। अब हम यमुना की सहायक नदियाँ जो सिरमौर से आएगी, कुछ शिमला से आएगी, यमुना की सहायक देख लेते हैं। सबसे पहले है टॉन्स नदी। टॉन्स नदी जो है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, टॉन्स नदी। टॉन्स नदी जो है वो, टॉन्स नदी रूपिन और सुपिन के संगम नैतवाड़ यूके से निकलती है। 2 नदियां हैं उत्तराखंड में, रूपिन और सुपिन। वो एक प्लेस नैतवार, वो प्लेस है नैतवार। फॉर एग्जांपल ये रूपिन है, ये सुपिन है, ये 2 नदियां हैं, और वो नैतवार एक प्लेस है, वहाँ पर जो है वो उत्तराखंड में ये प्लेस है, वहाँ पर मिलती है। और वहाँ से क्या होता है? टॉन्स नदी का निर्माण होता है। और जो टॉन्स नदी है वो कालसी खोदर माजरी में यमुना नदी से मिल जाती है। खोदर माजरी वही सिरमौर में ये प्लेस है, वहाँ पर जो है वो टॉन्स नदी यमुना में मिल जाती है। उसके बाद टॉन्स नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी है, जैसे पब्बर नदी, मीनस नदी और सूर्यमुखी नदी। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले टॉन्स नदी यमुना की सहायक है। उसके बाद गिरी नदी सेकंड है। गिरी नदी एक इंपॉर्टेंट है। गिरी नदी कहाँ से निकलती है? शिमला से निकलती है, कुप्पड़ चोटी से। और मोकामपुर या फिर रामपुर घाट जो है वो सिरमौर में ये प्लेस है, वहाँ पर जो है वो यमुना में मिल जाती है। गिरी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे अश्विनी नदी, जलाल नदी। अश्विनी नदी जुनगा के शिमला से निकलती है और साधुपुल सोलन में गिरी नदी में मिल जाती है। जलाल नदी सिरमौर से ही निकलती है, धारटी धार से, और ददाहू सिरमौर में ही जो है वो गिरी नदी में मिल जाती है। तो ये 2 नदियाँ हो गई, टॉन्स नदी और गिरी नदी जो यमुना की सहायक है। एक है बाटा रिवर। बाटा रिवर जो है वो ये नाहन से निकलती है, और संगम जो यमुना नदी में है वो बाटा मंडी सिरमौर में ही यमुना में मिल जाती है। तो हमने 3 रिवर यमुना की सहायक पढ़ी, टॉन्स नदी, गिरी नदी और बाटा नदी, उनके उद्गम स्थान और जो जहाँ पर यमुना में मिलती है वो प्लेस भी आपको याद रखने हैं। और कुछ सहायक नदियाँ में पढ़ी टॉन्स और गिरी नदी की। सबसे पहले हमने टॉन्स की एक सहायक नदी पढ़ी थी, पब्बर नदी। पब्बर नदी से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पब्बर नदी कहाँ से निकलती है। पब्बर नदी टॉन्स की सहायक है, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। उसके बाद ये निकलती है चांसल दर्रे से। चंद्रताल झील है, चांसल दर्रा शिमला में है, और ये चकराना उत्तराखंड में त्यूनी भी एक स्थान है, वहाँ पर जो है वो टॉन्स नदी में मिल जाती है। पब्बर की भी कुछ सहायक फर्दर सहायक नदियाँ हैं, आंध्रा रिवर, पटसरी, विशकुल्टी, तांगनू रुमई। इतना आप ये नाम ही आप याद रखेंगे, और ये थोड़ी ये जान ले कि उद्गम कहाँ से होता है। इतना डिटेल में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे, पर आप कुछ एक्स्ट्रा जो है वो नॉलेज वो ले सकते हैं। जैसे आंध्रा रिवर जो है वो चिड़गांव शिमला से निकलती है। पटसरी जो है वो खड़ा पत्थर शिमला से निकलती है। विशकुल्टी हाटकोटी में जो है वो पब्बर से मिल जाती है, और तांगनू रुमई एक सहायक नदी है पब्बर की। टॉन्स नदी, सबसे पहले हमने टॉन्स नदी किसकी सहायक पढ़ी? यमुना की सहायक पढ़ी। उसके बाद टॉन्स की सहायक है पब्बर नदी, और पब्बर की सहायक नदी, ये 4 नदी हमने पढ़ी, आंध्रा, पटसरी, कुश विशकुल्टी और तांगनू रुमई।
उसके बाद अब हम कुछ और नदियाँ हैं जो सिरमौर में बहती है। एक है मार्कंडे नदी। मार्कंडे नदी जो है वो, मार्कंडे नदी का उद्गम जो है वो क्यारदादुन घाटी, सिरमौर में ही एक घाटी है क्यारदादुन घाटी, वहाँ से होता है। तो जो मार्कंडे नदी है उससे रिलेटेड आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो मार्कंडे नदी है ये यमुना की सहायक नहीं है। ये क्या है, ये सिरमौर की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये क्या है, सिरमौर के क्यारदादुन से निकलती है और पंजाब या फिर हरियाणा की तरफ ये चली जाती है। ये यमुना में नहीं मिलती है, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व में क्यारदादुन है और पश्चिम में हरियाणा या फिर पंजाब है, वहाँ की ओर चल जाती है। तो आपको यही पॉइंट याद रखना है कि सिरमौर में पूर्व से पश्चिम की ओर दो नदियाँ जाती है, एक मार्कंडे नदी, एक है घग्गर नदी। और एक पॉइंट है मार्कंडे नदी से रिलेटेड कि सुकेती जीवाश्म पार्क सिरमौर में है, और एक है कटासन मंदिर सिरमौर में, वो मार्कंडे नदी के किनारे है। सुकेती जीवाश्म पार्क और कटासन मंदिर। घग्गर नदी का जो उद्गम है वो भी सिरमौर में होता है, लवासा धाटीदार पच्छाद एरिया में, तो और ये हरियाणा को जाती है। तो ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर नदी बहती है। एक और नदी है स्वां नदी, ये सिरमौर में नहीं है, ये ऊना में है। ऊना में जो स्वां नदी है उसे सौरो ऑफ ऊना भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि स्वां नदी, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एचपी टेट में कि सौरो ऑफ ऊना किसे कहा जाता है, तो ये स्वां नदी को कहा जाता है जो ऊना जिले में बहती है। तो ये नदी भी आपको याद रखनी है। तो हमने आज जो है वो व्यास नदी, उसके बाद यमुना नदी के बारे में पढ़ा। यमुना नदी के बारे में हमने टोंस नदी, गिरी नदी, बाटा नदी यमुना की सहायक थी। टोंस की फर्दर सहायक नदी थी पब्बर नदी, मीनस नदी और सूर्यमुखी नदी। गिरी नदी की सहायक थी अश्वनी नदी और जलाल नदी। पब्बर नदी के बारे में हमने पढ़ा, जो टोंस की सहायक थी, उसकी फर्दर सहायक नदियाँ थी आंध्रा, पटसरी, विशकुल्टी, तांगनुरमई। और 2-3 और नदियाँ पड़ी, मार्कंडे नदी और घग्गर नदी, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ सिरमौर में जाती थी। और एक है सौरो ऑफ ऊना, स्वां नदी, इसके बारे में पढ़ा। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो एचपी टेट में पूछे गए। कौन से क्वेश्चन पूछे गए? फर्स्ट क्वेश्चन है रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। वैदिक नाम से ही मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे गए, जो बहुत ईजी है। सबसे पहले हमने वही पॉइंट कवर किए थे, वैदिक और संस्कृत नाम। तो वैदिक नाम आपको पता है रावी नदी का क्या है, परुषणी। परुषणी जो है वो वैदिक नाम है रावी नदी का। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिन्नाब नदी का वैदिक नाम क्या है। तो वैदिक नाम से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। चिन्नाब नदी का वैदिक नाम हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी, CCA यानी कि ए फॉर असीकनी। असीकनी जो है वो चिन्नाब नदी का वैदिक नाम है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो अभी हमने सबसे छोटी नदी के बारे में पढ़ा, यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी है। उसके बाद हमने पढ़ा स्वां नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होकर बहती है। तो स्वां नदी अभी हमने पढ़ा, स्वां नदी को सौरो ऑफ ऊना कहते हैं। तो ऊना नदी में जो है वो स्वां नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में किस नदी को परुषणी के नाम से जाना जाता है। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, जो रावी है, रावी नदी को जो है वो परुषणी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन पूछा गया, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। तो परुषणी जो है वो रावी नदी का पुराना नाम था। तो यही वैदिक नाम से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन्हें तो आप सही करने ही वाले हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके लिए लाएंगे। तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।